भी बड़ा हो, बीजेपी दांव खेलना अच्छे से जानती है। उसे जब जब लगता है कि उसकी पार्टी पर खतरा मंडरा है तो वो ऐसा पासा फेंकती है कि सभी दांव चित्त हो जाते हैं। ऐसा ही खेल हुआ है हरियाणा में। जेजेपी ने तर्क तेवर दिखाने की कोशिश की तो बीजेपी ने खेल खेल दिया। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सत्तारूढ़ दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी से खट्टर सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस बीच हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के राज्य प्रभारी बिप्लब कुमार देब से मुलाकात की, जिससे राज्य का सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में खट्टर सरकार को बचाने और जेजेपी के विकल्प की तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की, उनमें धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान का नाम शामिल है। इस मीटिंग के बाद बिप्लब कुमार देब ने एक बयान जारी किया और कहा, निर्दलीय विधायकों ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। देब ने आगे कहा, उनकी पार्टी डबल इंजन सरकार की नीति के साथ आगे बढ़ रही है और राज्य की प्रगति के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि हाल ही में सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच मतभेद होने के संकेत मिले हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देब ने पलटवार किया। दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने उचाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बताया, जबकि वर्तमान समय में सीट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक है। उसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जेजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया। हालांकि कहीं भी नाम लेकर टारगेट नहीं किया गया। बिप्लब देब के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया था और कहा था कि किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं नहीं दे सकता। ना तो मेरे पेट में दर्द है, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। उससे पहले भी कई बार दुष्यंत का गठबंधन की लाइन से इतर स्टैंड देखा गया है। वो किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के धरना प्रदर्शन तक खुलकर बीजेपी से अलग खड़े नजर आए। दुष्यंत के बयान पर बिप्लब देब ने जेजेपी पर निशाना साधा और कहा, अगर जेजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया है। इसके बदले में जेजेपी को मंत्री पद भी दिया गया है। अभी तक सरकार चल रही है, निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन दे रहे हैं। हमारे संपर्क में कई निर्दलीय विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर सवाल खड़े किए। दुष्यंत ने कहा, यह कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन का गंभीर मामला है। ये घटना बहुत ही गंभीर है क्योंकि पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों की हत्या की गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। बयानबाजी के बाद खड़े हुए कई सवाल। सियासी बयानबाजी के दौर में अब इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि वो भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। चौटाला ने एक बयान में ये भी कहा, भविष्य में क्या है, मैं भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ। क्या हमें अपने संगठन को 10 सीटों तक सीमित करना है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी सिर्फ 40 सीटों पर सिमटने के लिए लड़ेगी? बिल्कुल जलकर खाक नहीं। दोनों पार्टियां 90 सीटों के लिए तैयारी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में बीजेपी प्रभारी के बयानों से अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। इस समय बीजेपी के पास 41 विधायक है, जबकि जेजेपी भी 10 विधायकों के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर जेजेपी समर्थन वापस ले लेती है और मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायक समर्थन देते हैं, तब भी बीजेपी सरकार सुरक्षित रहेगी, क्योंकि गोपाल कांडा की एचएलपी पहले ही बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की बात कह चुकी है। ऐसे में खट्टर सरकार जरूरी समर्थन जुटाने में कामयाब हो सकती है। सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच तनाव और फिर विवाद बढ़ने की 3 प्रमुख वजह बताई जा रही है। राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग का जेजेपी ने भी समर्थन किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मांग को खारिज कर दिया। राज्य में 1 जनवरी 2006 के बाद भर्ती हुए करीब 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना लागू करने के फैसले से प्रभावित है। राज्य सरकार के लिए इस मुद्दे पर अपने रुख का बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है। ये दोनों दलों के बीच मतभेद शुरू होने का पहला कारण बताया जा रहा है। वहीं दूसरा विवाद का बड़ा कारण बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब का बयान माना जा रहा है। दरअसल राज्य में मनोहर लाल खट्टर की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन से चल रही है। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में उचाना कला से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बताकर माहौल गरमा दिया था। प्रेमलता वीरेंद्र सिंह की पत्नी है। वर्तमान में उचाना से जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला विधायक है, जो हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है। इस सीट पर दोनों ही दल चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर भी फंसा है। बताते चले कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियां साथ आई थी और गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन अब ताजा बयानबाजी और वार पलटवार से उनके बीच कड़वाहट पैदा होने लगी। एक तरफ बीजेपी नेता अकेले दम पर 2023-24 के चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेजेपी दुष्यंत चौटाला को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है।
जानकारों का कहना है 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटों पर अपने दम पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी कम से कम 3 सीटें मांगेगी। इससे कम सीट पर राजी होने की कम संभावना है। अगर गठबंधन में जेजेपी को 3 सीटें देनी पड़ी तो ये बीजेपी के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।